की बात करें महोदय, तो कहीं भी आप देखिएगा लोग जो हैं निराश हैं और लोगों में एक आक्रोश जो है वो पैदा होता जा रहा है। यहां तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं, हताश हैं महोदय। अब उप मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। बजट लगभग जो है 2,37,38,000 करोड़ का उन्होंने पेश किया। हम लगातार जो है बजट को हमने दिखवाया कि बजट में नया क्या है और पिछले बार के बजट में कितना खर्च हुआ और कितना काम हुआ। हालांकि बजट की बात की जाए तो इट्स अबाउट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा आएगा कहां से, कैसे आएगा, और जो पैसा आएगा उसको हम खर्च कहां करेंगे, किस दिशा में करेंगे, क्या योजनाओं के तहत करेंगे, ये पूरा होता है महोदय बजट। अब आप अध्यक्ष महोदय शायरी पसंद करते हैं तो हम इस बार शायरी अच्छा खासा लेकर के आए हैं और अंत में जो है कहानी के तौर पे वो भी हम बात करेंगे। तो महोदय पहला शायरी अगर हम कहें तो तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी हो, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी हो, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। महोदय हम अपनी बात नहीं, जो अखबारों में जो चर्चाएं चली हैं, जो बातें चली हैं, अब इस पे जरा गौर करें। शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में केरल सबसे अच्छा, बिहार सबसे खराब, ये हकीकत है, ये कोई नहीं, ये तो जितने भी एजेंसियां हैं उन सब का ही रिपोर्ट है जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं। बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल अव्वल, बिहार सबसे नीचे आधारभूत साक्षरता सूचकांक में महोदय। अगर फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स में बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल शीर्ष पे, बिहार सबसे नीचे। सभी राज्यों, ये देखिए महोदय, सभी राज्यों को 17 मानकों पर आंका, बिहार 92 अंक के साथ देश में सबसे निचले पायदान पे। आप देखिएगा महोदय रिपोर्ट, देश के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट जो हैं वो बेरोजगार हैं। और ये हाउ मच डू फार्मर्स अर्न, मतलब कि किसान कितना उनका आय होता है, उसमें बिहार सबसे निचले आयदान पे, यानी बिहार के किसान की आय जो है देश भर में सबसे कम है महोदय। आप देखिएगा CMIE का खुलासा, बिहार में 23 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मतलब 23 राज्यों में देखा जाएगा तो बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अभी गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल इंडेक्स, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग और फ्यूल के मामले में बिहार देश में सबसे नीचे। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी देखिएगा सारा जो है बिहार को जो है स्कोर ही नहीं मिला, 6 सबसे नीचे। हर जगह जो है यही है। डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाए तो बॉटम 5 द स्टेट्स में बिहार सबसे नीचे। अब इस पे हमको ज्यादा कुछ नहीं, ये तो सब लोग जान रहे, सब लोग जान रहे। लेकिन बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, जहां 52% आबादी गरीब, ये सच्चाई। अब महोदय सबसे ज्यादा गरीब, 15 साल से भी ज्यादा डबल इंजन सरकार के लोग राज कर रहे हैं। बजट का आकलन या बजट का जो प्रारूप है हमेशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा महोदय कि लगातार सरकार पीठ बार बार थपथपाती है कि हमने जो है बजट देखो पहले क्या था, अब हमने देखो 2,37,000 करोड़ का कर दिया। लेकिन 15 साल से भी ज्यादा वही मुख्यमंत्री, केंद्र में भी सरकार, लेकिन क्या स्थिति है? आपने तो मुख्यमंत्री जी का बयान देखा ही होगा महोदय। उन्होंने कहा
कि अब तो नीति आयोग ने ही गरीब बता दिया, सबसे पिछड़ा बता दिया, तो हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दे दो। तो इसके लिए क्या पीठ थपथपाना चाहिए मुख्यमंत्री जी का? ये सवाल जो है, क्या मुख्यमंत्री जी का पीठ थपथपाया जाए? और विशेष राज्य का दर्जा मांग कौन रहा है? वो तो पार्टनर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अपने ही पार्टनर से, मतलब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग, या अमेरिका के राष्ट्रपति से या रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा? देगा कौन? लेकिन जब हमने पिछले परसों ही महोदय अपने अभिभाषण में हमने कहा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, सबके अलग अलग मतलब है इस क्षेत्र में, उसमें हमने ये भी बताया कि भाई उप मुख्यमंत्री कहते कि कोई जरूरत नहीं है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, अब मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। मतलब ये लोग चर्चा देखिए, 52% लोग गरीब है बिहार में, अब बजट हमेशा बढ़ता जा रहा है, इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़, और गरीबी सबसे ज्यादा। तो ये तो आप खुद मान रहे हैं, ये तो सरकार खुद मान रही है कि बिहार जो है सबसे गरीब है। और गरीब होने का श्रेय किसको दिया जाए फिर? जिन्होंने 15 साल से भी ज्यादा, 17 साल तक रोज राज किए, और डबल इंजन की सरकार को ही ना बोलिएगा, किसको बोला जाएगा? तो और किसको बोलिएगा? तो महोदय ये स्थिति जो है पूरी तरीके से, अब देखिएगा बिहार के 38 में से 22 जिलों में आधे से अधिक लोग गरीब, यह स्थिति बनी हुई है। और इन 11 जिलों में 60% से भी ज्यादा लोग जो है गरीब है, जैसे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, मधेपुरा हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सुपौल हो गया, जमुई हो गया। अध्यक्ष महोदय थोड़ा निर्देश दिया जाए, आपका समय मिलेगा, बोलेंगे। अब शांति से सुनिए। अध्यक्ष महोदय, इन नेता प्रतिपक्ष का शांति से सुनिएगा, फिर इधर का भी शांति से लोग सुनेंगे। बैठिए। अब आप देखिए, बजट की जहां तक बात करते थे अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सीएजी का रिपोर्ट है। हम चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री जी थोड़ा गौर करें। अगर सीएजी के रिपोर्ट में अगर उप मुख्यमंत्री जी देखें तो ये अध्याय 5 में पेज नंबर 32 पर अगर आप जाइएगा उप मुख्यमंत्री जी, तो इसमें 19-20 का जो सीएजी का जो रिपोर्ट है, उसमें 19-20 के बारे में विनियोग लेख खे का सार दिया हुआ है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मूल अनुदान जो है, जो 19-20 में था, वो 2,05,02 करोड़ रुपए का था, और कुल अगर बात की जाए तो 2,28,487 रुपए का था। ये हकीकत है। लेकिन आप वही लास्ट के कॉलम में जाइएगा तो बचत भी होता है, वो 80,000 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाए आप लोग, 80,000 करोड़। अब आप देखिए, अब अगर इसका हम आंकड़ा अगर निकालें डिपार्टमेंट वाइज भी, तो मान लीजिए जैसे कृषि विभाग है, अब कृषि विभाग में अगर आप देखें महोदय, तो 41% जो है पैसा खर्च ही नहीं किया गया। सहकारिता विभाग में देखा जाए तो 74% पैसा खर्च नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग में देखा जाए तो 36% नहीं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में देखा जाए तो 50% नहीं। स्वास्थ्य विभाग में 31% खर्च नहीं किया गया। शिक्षा विभाग में 32% खर्चा नहीं किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 51% जो है वो खर्चा नहीं किया गया। ऐसे देखा जाए तो टोटल मान लीजिए महोदय कि समझिए कि कहीं 80,000 करोड़ जो है खर्च ही नहीं कर पाए। तो ये बजट जो आप लोग महोदय जो आप लोग पेश करते हैं तो खर्च क्यों नहीं हो पाता, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। बेरोजगारी है, इतना पद है रिक्त खाली शिक्षा विभाग में, हर विभाग में, क्यों नहीं नौकरी दे करके आप शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में जो देने का काम करते, जब पैसा बचा हुआ है तो ये तो देना ना चाहिए।
ये सारा काम करना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं कर पाते? और खूबसूरती है, देखिए महोदय, अगर उसी पन्ने में अगर आप 34 नंबर पे जाइएगा, सॉरी 33 पेज पे जाइएगा, तो मेरा कमेंट नहीं है महोदय। उप मुख्यमंत्री जी, आप वित्त मंत्री हैं, ये सीएजी के कमेंट है उसी पेज पे। किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि यह या तो कुछ योजनाएं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ। ये तो मेरा रिपोर्ट नहीं है महोदय, ये तो सीएजी का कमेंट है। कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचते तथा विशिष्ट बचते निबंधन, ये है जो मैंने आपको विभाग के सारे गिनाए हैं महोदय। अब इंटरेस्टिंग इसमें यह है सीएजी की रिपोर्ट में 34 नंबर पेज में कि वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 21,088 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, कुल व्यय का 14% जो कुछ